हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जेईई मेन 2020 सितंबर 4 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, गामा डेल्टा इस इक्वेशन का रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू एंड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है। तो हमें इस रेशियो का कैलकुलेशन करना है कि 2p प्लस क्यू इस टू 2p माइनस क्यू क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से पी हो जाएगा, पी। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अल्फ़ा इक्वल टू 2। सिमिलरली गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर अल्फ़ा, और डेल्टा को आर क्यूब अल्फ़ा इक्वल टू 6। क्योंकि आर हमारा कॉमन रेशियो हो गया और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फ़ा मैं अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर इक्वल टू 2, और यहाँ से आर स्क्वायर अल्फ़ा अगर मैं कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 6। अब इस दोनों के इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। और जब ये आर स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा और हमारे पास गिवन है कि 2p अपॉन क्यू, 2p प्लस क्यू अपॉन 2p माइनस क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 2p क्या हो गया, यहाँ से p आप चेक कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा है, प्लस क्यू क्या हो गया, गामा डेल्टा। सिमिलरली 2 अल्फ़ा बीटा माइनस गामा डेल्टा, ये हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से जब ये हो गया तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फ़ा बीटा, और बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आर क्यूब अल्फ़ा, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2r आर अल्फ़ा माइनस आर स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया आर क्यूब अल्फ़ा, ये हो गया हमारा। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, डिस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा बस आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 2 अल्फ़ा स्क्वायर आर प्लस आर की पावर 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर की पावर 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अब कि अल्फ़ा स्क्वायर ये आर हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर आर था माइनस आर की आर टू द पावर 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये हो गया बेसिकली कि अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r प्लस आर टू द पावर 5 माइनस 2r माइनस आर टू द पावर 5। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 4 अपॉन 2 नहीं, 2r यहाँ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आर टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर से r2 माइनस आर टू द पावर 4। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व किए थे तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, 3 आया था, तो आर टू द पावर 4 का वैल्यू 9 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 9। ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 11 अपॉन माइनस 7, दैट इज माइनस 11 अपॉन 7। तो माइनस 11 अपॉन 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइटी फंक्शन गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है कि मैक्सिमम वैल्यू जो फाई ऑफ टी का होगा वो इसेंट्रिसिटी ऑफ डिलिप्स है। यहाँ ई लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ ई
ई मीन्स इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम गिवन एल आर मीन्स लेटेस्ट रेक्टम हो गया इक्वल टू 10। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। यहाँ से जैसे फाइव ऑफ टी गिवन है 5/12 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। जैसे ये हो गया माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये फाई टी जो फंक्शन है, फाई टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा इसेंट्रिसिटी होगा इस इलिप्स का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड्स पैराबोला इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन प्लस 5/12। ये जो होगा ये डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा। और ये जब डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस पूरे फंक्शन का ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a। चलिए हम इसका डी कैलकुलेट करते हैं। माइनस डी अपॉन 4a कैलकुलेट करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू। माइनस डी अपॉन 4a इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स पैराबोला है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 5/12 माइनस डी। आप एक बार और चेक कर ले, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4a। तो 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 है ए, ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 1 प्लस 4 से 3 टाइम्स में कट जाएगा ये 5/3 अपॉन माइनस 4 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ये होगा हमारा बेसिकली 8/12 डेट इज ये हमारा हो जाएगा 2/3। तो इसका इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगा इलिप्स का वो हो गया हमारा 2/3। और यहाँ पे गिवन है कि इसका एल आर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो 10 है। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू एल आर इज इक्वल टू 10। ये और ये अलग अलग है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि 2b स्क्वायर अपॉन ए जो हो गया, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है ये वाला। और ये 2b स्क्वायर अपॉन ए ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है ये 10 है। तो बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, आप चेक कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और उसके बाद ई का हमें वैल्यू गिवन है 2/3। तो यहाँ से आप एक चीज़ और जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप, क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू 5 है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 5a इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। और ये एक से ए कैंसिल हो गया, एक ए से एक स्क्वायर इसका। तो 5 इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर मीन्स 4/9। तो 5 इज इक्वल टू 5/9 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ए का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। ए का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 5, मैं यहाँ से लिख दूँ बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 5a, बी स्क्वायर क्या है 5a इजकल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर है। अब 5 इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ई का वैल्यू 4/9 हो जाएगा, ई स्क्वायर का वैल्यू सॉरी। तो यहाँ से 9 एलसीएम ले लिया, 9 माइनस 4 5/9 और ये 5 कैंसिल। तो 9 इजकल टू ए इजकल टू 9। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस 45 इज इक्वल टू 516 126 इसका आंसर हो जाएगा। 516 8 प्लस 4 12। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फाइंड dx by dy पाई बाई 4 पाई बाई 4।
तो एक एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है सॉरी, और इसमें dx बाई dy का वैल्यू कैलकुलेट करना है एट π/4 π/4। तो इसमें जैसे ये हो गया कि a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि dy बाई dx का वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले और उसको फिर रेसिप्रोकल कर दे और π/4 उसमें पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं, बहुत ही आपको आसान प्रोसेस होगा, ईजीएस्ट अप्रोच होगा वो। तो चलिए इसको पहले प्रोडक्ट टूल से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले dy बाई dx हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट अगर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड, तो ये हो गया हमारा बेसिकली √2b साइन y dy बाई dx, √2b साइन y dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन √2b cos y हो गया इंटू ये हो गया हमारा a का डिफरेंशिएशन 0 √2b माइनस √2b साइन x हो जाएगा इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया वहाँ से। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस √2b cos x इंटू √2b साइन y dy बाई dx, ये आ गया इज इक्वल टू √2b साइन x, उसको ट्रांसपोजिशन कर दिया √2b साइन x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y। तो यहाँ से जो dy बाई dx आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू √2b साइन x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2b साइन x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y, और यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट √2b साइन y। ये हो जाएगा, आप एक बार और चेक कर ले, a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट √2b साइन y, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। यहाँ से √2b कैंसिल। अब इसका हम π/4 पे वैल्यू निकालते हैं, π/4 π/4 पे इसका वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे एक बार और मैं यहाँ से शुरू से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन था a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन को मैं कांस्टेंट लिया, फर्स्ट फंक्शन ये वाला है, सेकेंड फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो √2b cos x का cos y का माइनस साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया dy बाई dx प्लस a माइनस √2b cos y अंडर ब्रैकेट √2b माइनस √2b साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस √2b cos x अंडर √2b साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले गया, ये हो गया √2b साइन x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y। तो यहाँ से आ गया dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √2b साइन x अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b cos y अपॉन a प्लस √2b cos x अंडर ब्रैकेट √2b साइन y। तो अब π/4 π/4 पे अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, ये हो गया dy बाई dx सही निकला है। तो √2b कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन x और साइन y भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x और y सेम है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बेसिकली 1/√2, क्योंकि साइन x क्या हो जाएगा, साइन π/4 1/√2 अंडर ब्रैकेट a माइनस √2b a माइनस √2 a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्यों हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि 1/√2 ऊपर में और नीचे में कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे a प्लस √2
ए प्लस रूट टू और कॉस एक्स 1/√2, तो ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से साइन वाई 1/√2, फिर 1/√2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया, करेक्ट आंसर नहीं हुआ, सॉरी, ये हुआ dy/dx का वैल्यू, और यहाँ से हमें dx/dy का वैल्यू निकालना है। तो dx/dy इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 12th लेवल का था, लेकिन इसमें यही था कि बहुत स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे हर बारी में और उनका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को पैसेंस रख के देखना होगा कि dx/dy का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा JEE 2020 सितंबर 4 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का इजी अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसके बाद मैं इसी चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाता रहूँगा JEE 2020 सितंबर शिफ्ट का। तो उसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।